हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्या है, पहला संख्या 306 और दूसरा संख्या 657, जिसका एचसीएफ 9 दिया हुआ। हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़े हैं, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। हम लोग उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे एचसीएफ। दो संख्या दिया हुआ है 306 गुने 657 और एचसीएफ दे रखा है 9। 9 से 657 को काटेंगे तो 73 बार में कटेगा। 9 सत्ते 63, 2 9 तिया 27। 306 गुने 73 करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 22,338, जो कि हमारा आंसर होगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। समझते हैं इसको। जैसे एक संख्या लेते हैं 12, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। इसमें हम देखते हैं कि 2 2 बार आ रहा है, किंतु 5 एक बार भी नहीं आ रहा। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, 2 और 5 दोनों एक साथ कम से कम एक बार आना चाहिए। तो उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा, मतलब क्या, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे फिर एक संख्या 6 लेते हैं, वही संख्या है तो इसको लेते हैं तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1। इसमें 2 एक बार आ रहा किंतु 5 नहीं आ रहा, तो ये भी संख्या क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। 6 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब इसे जांच करते हैं। हम लोग लिखेंगे माना कि a बराबर 6 पावर n। 6 गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो a को लिख सकते हैं 2 गुने 3 पावर n। 6 गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 3 पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 2 पावर n इंटू 3 पावर n लिख सकते हैं। तो हम लोग वही कंडीशन यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देंगे। हम जानते हैं कि कोई संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए।
इतना आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं ए का गुणनखंड में 2 है, किंतु 5 नहीं है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई संख्या, कोई प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जबकि अभाज्य संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए एक संख्या लेते हैं 6, और इसमें देखिए स्वयं 6 से भाग लग रहा है, और 1 से भी भाग लग रहा है, और 2 से भी भाग लग रहा है, और 3 से भी भाग लग रहा है। मतलब क्या, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है, 2 और 3 से भी भाग लग रहा है। अब इसका गुणनखंड तोड़ते हैं तो देखते हैं 2 × 3 = 6, 3 × 3, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 1। अब एक अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या लेते हैं 3, इसमें देखते हैं 3 से भाग लग रहा है और 1 से भाग लग रहा है। अब और किसी संख्या से भाग इसमें नहीं लग सकता, तो मतलब क्या, अभाज्य संख्या। और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 3 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाज्य संख्या में जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 से अधिक आ रहा है, और अभाज्य संख्या में जो गुणनखंड आ रहा है सिर्फ 2 ही आ रहा है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान चलिए हम लोग 17 लेते हैं, तो इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 17 × 17। तो 17 को गुणनखंड तोड़ेंगे 17 × 17, 17 और 1 आएगा। मतलब क्या, 2 ही गुणनखंड आ रहा है। कोई भी संख्या ले लेंगे अभाज्य संख्या तो उसका गुणनखंड कितना आएगा, 2 ही आएगा। और भाज्य संख्या लेंगे तो उसका गुणनखंड 2 से अधिक आएगा। तो चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन। पहला है 7 × 11 × 13 + 13। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 7 × 11 × 13 की जगह पर 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 13 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 11 × 7 = 77 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 13 × 78। तो यहाँ 1 अपने मन से गुना कर देंगे, और 1 से गुना करने के बाद इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका गुणनखंड 1 2 से अधिक आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरा देखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 गुने 6 गुने 5 की जगह पर 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 का 42 गुने 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1। फिर यहाँ लिख सकते हैं 42 को 24 से गुना करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 गुने 1008 और 1 1009 और यहाँ 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं किसका गुणनखंड कितना आ रहा, 2 से अधिक आ रहा। तो यह भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा या भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। यह मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को इसी मैदान के चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो दोनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्ताकार पथ है, इसका प्रारंभिक बिंदु इसको मान लेते हैं। यहाँ से सोनिया को एक चक्कर लगाने में पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी बिंदु से रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद दोनों पुनः इसी बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो कम से कम अगर पूछे क्वेश्चन में तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और क्वेश्चन में पूछे अधिक से अधिक कितने समय बाद दोनों पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 12 को तोड़ेंगे गुणनखंड, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। आप देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 2 3 और 3। तो हमारा एलसीएम होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 आ रहा। मतलब 36 मिनट बाद दोनों पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आज भर के लिए इतना ही।